एक लड़की स्टडी वीजे पर ऑस्ट्रेलिया जाती है और वो अपनी डिग्री भी मुकम्मल कर लेती है अकाउंटिंग में, और उसके बाद उसको जॉब चाहिए होती है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, और अपने ही मुल्क के एक अमीर तरीन आदमी के पास जाती है और कहती है कि मुझे स्पॉन्सर कर दें। उस आदमी ने इसको स्पॉन्सर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद ना तो उसको तनख्वाह देता था, बल्कि उसने यहां तक मालिक ने कह दिया कि $50,000 मुझे दो क्योंकि मैंने आपको स्पॉन्सर किया है। ये जनाब सच्चा वाकया 2 दिन पहले इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इसका सही तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ये वाकया असल में है क्या, ये भी आपको तफसील से बताता हूं। इसके साथ साथ अब फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने एक वेबसाइट दी है और हेल्पलाइन का नंबर दिया है कि अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया में किसी जगह भी आपको आपका बॉस, जो कि रूल्स के मुताबिक सैलरी है वो उससे कम दे रहा है या दे ही नहीं रहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहा है, तो आप फौरी तौर पर हमसे राब्ता करें। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने अब शिकंजा तैयार कर लिया है। तो ये जो वाकया पेश आया है, गगनदीप लड़की है जिसका ताल्लुक इंडिया से है, और इसका बॉस था जो कि टैक्स, जिसके पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में 13 दफातर हैं, बहुत बिलियनियर बंदा है जिसका नाम है परमप्रीत सिंह राजपूत। इसने जनाब ये सारा वाकया किया है। मैं वाकया भी आपको बताता हूं, लेकिन आप देखिएगा यार कि जहां पर भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है कि जी किसी मुलाजिम को बैरून मुल्क, खा किसी भी कंट्री में, अमेरिका कनाडा यूएसए वगैरह भी आप कह सकते हैं, सॉरी यूरोप, तो हमेशा जहां पे लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है वो देसी ही ज्यादातर सामने आते हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हो सकता है। गोरे ऐसा काम नहीं करते। ठीक हो गया। ये केस जो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पेश आया, गगनदीप 2009 में आला फ्यूचर के लिए जाती है ऑस्ट्रेलिया। वहां पर मेलबर्न यूनिवर्सिटी में अच्छे तरीके से जो अपनी स्टडी कंप्लीट करती है, और जो ही उसकी स्टडी मुकम्मल हो जाती है उसके बाद हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि उसने जो बुरे दिन देखे हैं, मुश्किल हालात देखे हैं दौरान स्टडी, थोड़ी जॉब की है, खर्चा ज्यादा, घर वालों को भी भेजना, अपना भी लिविंग स्टैंडर्ड ठीक रखना, ये मेंटली स्ट्रेस में मुब्तला बंदे को कर देता है। लेकिन जब स्टडी मुकम्मल हो गई, इसने जनाब पीकेजी, एक टैक्स कंपनी जिसके बहुत ही मशहूर मारूफ एक सरदार जी जिनका नाम परमप्रीत सिंह राजपूत है, वो जनाब ना सिर्फ एक टैक्स कंपनी के मालिक हैं, बल्कि वो जो सिख बाइक गैंग है उसके भी जो रुकन है। इसके अलावा वो ऑलरेडी जो है ना वो अपनी सिख कम्युनिटी के लिए डोनेशंस भी करते रहते हैं, टिकटॉक्स वगैरह सोशल मीडिया पर भी बड़े एक्टिव हैं। तो उन्होंने जनाब वहां पर जो कंपनी है वहां पर रखे हुए हैं ज्यादातर वही जो अपने देश के ही लड़के हैं, इंडियन लड़कियां लड़के रखे हुए हैं। ये गगनदीप को वहां जॉब मिल जाती है, वो साथ इसको स्पॉन्सर कर देता है, और स्पॉन्सर जब करते हैं ना उसके 2 साल तक उसको अपनी ही जो है ना वो फर्म में काम जो है ना वो वर्कर उसको लाजमी करना होता है। ये लड़की काम स्टार्ट कर देती है, जो ही इसको तनख्वाह इसकी कंपनी से, मालिक की कंपनी से लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने सारी तनख्वाह निकलवा के वापस करनी है। समझ आ गई यहां तक? तो सारी तनख्वाह आपके अकाउंट में जो दी है, रिकॉर्ड में ये होगा कि आपके पास तनख्वाह चली गई है, ठीक ठाक तनख्वाह, लेकिन अगले दिन ही आपको जो है ना वो सारी पेमेंट वापस करनी होगी, क्योंकि मैंने आपको स्पॉन्सर नहीं किया, मैंने आपको काम पे नहीं रखा हुआ, मैं आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हेल्प नहीं कर रहा। हालांकि ये बहुत बड़ा जुर्म है ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना, इस बंदे को बखूबी पता था, लेकिन वो बेचारे जो पीआर के लालच में इसके चंगल में फंस चुके थे, वो ना तो बोल सकते थे, घर वाले जो है ना वो पेमेंट कह रहे थे कि भाई पैसे भेजो क्योंकि आप तो अब पीआर पे हो, लेकिन ये क्या बताते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। स्टडी लाइफ में इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, थोड़ी जॉब पे ज्यादा खर्चे, सारा कुछ बर्दाश्त किया है, और जब सुहाने ख्वाब देखे कि अब अच्छी कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी पीकेजी, इसमें हमें जॉब मिल गई है, लेकिन वो बुराए नाम जॉब थी। ये जो वहां पे स्टाफ था वो मेंटली स्ट्रेस का शिकार हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया में अखराजात बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, अनलेस कि आपके पास अच्छी जॉब ना हो या फिर सारी फैमिली आप कमाते ना हो, मियाँ बीवी हस्बैंड सारे। तो ये जनाब बंदे ने फिर पैसे ना दिए, उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि आप 50,000 मुझे मजीद दो, मैंने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई आप हमें स्पॉन्सर करो या ना करो, अब हम आपको पैसे नहीं देंगे। और उन्होंने फिर जनाब वहां के जो है ना कोर्ट से रब्ता किया, फेडरल कोर्ट में जनाब ये केस चला। उसके बाद केस में ये सारी चीजें जब देखी गई, वेरीफाई हो गया कि इस बंदे ने जनाब
वाकई ही इस खातून समेत दीगर का भी इस्तेहसाल किया है, इनको अंडर पे किया है और इसके साथ साथ पैसे भी नहीं दिए, इनका नाजायज फायदा उठाया है। तो ये कोर्ट का फैसला जब आया तो जनाब सरदार जी ने इसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया। जब चैनल्स वाले इनके पास गए, करंट अफेयर्स वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये झूठ है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे वकील ने कहा है कि अगर कोई पूछे तो नो कमेंट कह देना। तो ये जनाब वाकया तो ऑस्ट्रेलिया का आजकल जो है ना वो बहुत हॉट इशू बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी हजारों, पूरे मुल्क में हजारों ऐसे वाकयात हैं जहां पर इस तरह के जो घिनौने खेल हैं वो जारी है। लोग खास तौर पर जो देसी रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जहां भी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होगा वहां पर लोगों को तनख्वाह कम दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम वेजेस रेट $24 है, यहाँ पर $12-13 जो है ना वो दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसा घिनौना जुर्म है जो कनाडा से आप स्टार्ट कर लें, अमेरिका से स्टार्ट कर लें, यूरोप के मुल्कों से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसा घिनौना जुर्म किया जा रहा है। और इसके पीछे ज्यादातर वही अपने लोग, अपने ही अपनों के दुश्मन, अपने ही अपनों का खून निचोड़ रहे हैं। तो ये जनाब अपने देसी जो आला ओहदों पर पहुंच गए हैं, बड़े बड़े बिजनेस बना लिए हैं, लेकिन जरा भी शर्म पास से नहीं गुजरी कि यार हम जो अपने वर्कर्स का खून चूस रहे हैं ये दौलत कहां लेके जाएंगे। आंखें बंद हो गई, सारा कुछ इधर होगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जो इस तरह की दौलत कमाते हैं उनकी औलाद इतनी निकम्मी होती है कि अब्बे के मरने के साथ ही पहले 6 महीने के अंदर ही दौलत को खत्म करके बर्बाद कर देते हैं। और जिन लोगों का वो पैसा इन्होंने हड़प किया होता है वो लोग फिर भी जो है ना वो पैसा कमा लेते हैं और अमीर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि जनाब हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आपका बॉस आपको पे नहीं दे रहा, आप दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं, आपको पे नहीं मिल रही है, आपको थोड़ी मिल रही है, अंडर पे है, आप चुपके से मुझे बता दे, सारी तफसीलात रगड़ा देना मेरा काम है। मैं फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा जो मुस्तैक हैं, जो मेहनत काश हैं, जो मजदूरी करते हैं बाहर के मुल्कों में और बाद में उनको उनका मालिक आंखें दिखा देता है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना बड़ा जरूरी है, ऐसे लोगों के जो है ना खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। तो इस हवाले से ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने भी कहा है कि जी आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां में शिकायत करें, 000 डायल करें, 333 डायल करें और हमें इंडिकेट करें। ऐसे लोगों के खिलाफ हम जरूर एक्शन लेंगे जो लोगों का खून पीस रहे हैं। ये जनाब इस वक्त की ताजा तरीन खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरें जो भी इंटरनेशनल हवाले से होती हैं, मेरा काम होता है कि आप तक खोल के जनाब पेश कर दे। इस वीडियो में भी बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो अभी भी मालिक हैं, किसी भी बिजनेस के मालिक हैं और अपने वर्कर्स को थोड़ा पे कर रहे हैं। आज भी तौबा कर लें और बाज आज लोगों का पैसा ना खाएं। ये ना आदमी आपको बख्शता है, ना ही अल्लाह की जात आपको माफ करेगी। ते किथे खड़ना जे पैसा, किथे खड़ना जे पैसा, कवर जी तुम खाड़ी नहीं सकते, इथे ही छड़ जाना सारा कुछ। इस तरह की वीडियो मैं बनाता हूं ना जब, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाजी कोई चंगी खबर भी दसो। भाई चंगी खबर की दसा कि साडे देसियां ने उत्थे जनाब राकेट बना लिया, की दसा देसियां ने उत्थे जनाब कोई ऐसी दवाई इजाद कर ली जिहदे नाल मौत ही नहीं आनी, की दसा तुहानू। ये हरकतें ऐसी करते हैं कुछ लोग, सारे नहीं, हजारों लाखों लाखों लोग जो है ना वो मौजूद हैं बैरूनी मुल्क, बल्कि करोड़ों कह लें जो हमारे मुल्कों से हैं। सारे ठीक है, ये जो चंद है इनको हम क्यों बेनकाब ना करें। तुसी इन्हां दी साइड क्यों लेंदे हो, क्यों तुसी आंदे हो कि भाजी ओह तां रब दा मामला तुसी, मैं फिर चुप करके घर बह जाना, वीडियो नहीं बनांदा, नहीं चैनल चलांदा, ठीक है ना। मैं पर्दे भां ते रह जाना वा, दूजे सारे लोग चैनलों की वीडियो इहो पाएंगे तो मैं चुप करके घर बह जा सिगड़ ला के। हाँ जी, जहां खुश रहें, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।